तो विधेयक पारित कर दिया गया है, लेकिन जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने इसका विरोध किया है। निजी कंपनियों में 75% आरक्षण कानून का विरोध किया है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम का बड़ा हमला सामने आया है। हमारे यहाँ के लोग इमरान के चेले आ गए हैं। रामकुमार गौतम की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है। रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार का विरोध किया है इस कानून को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये कानून बहुत गलत है, देश को एक रखना होगा। इस देश में मुगल और अंग्रेजों का राज किया है और इसके साथ ही देश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं और उन पर राज किया गया है। ऐसे में ये कानून पास किया जाना सही नहीं है और इस कानून के विरोध को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार का यहाँ पर विरोध भी जताया है। 4 जोन में इस देश को बांटो ताकि ये देश आजाद रह सके। छोटी छोटी पहले स्टेट हुई थी, सत्यानाश होगा, अंग्रेज राज करके, गुलाम राज करके, मुगले राज करके। बाबर जो आगे यहाँ मस्जिद बनाई जिसने मंदिर तोड़ के, यहाँ कितने बाबर पैदा हो गए कि बाबर मस्जिद के लिए लड़ेंगे। और हमारे ये भाई कई जो आज कई वो पाकिस्तान की जैसे इमरान के चेले हो इस तरह की भाषा बोलते, एक को भी अक्ल नहीं आई। अरे भले आदमियों, राम अयोध्या में पैदा हुआ था, कुछ तो अक्ल करो थोड़ी बहुत। इसलिए ये कानून बिल्कुल वाहियात कानून है, कोई जरूरत नहीं इस कानून की। खट्टर साहब, ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। हमारे देश का कोई भाई कहीं नौकरी करो, ऐसा काम करो मत करो, ये कानून पास बेहुदा कानून है ये। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आरक्षण कानून लागू तो कर दिया गया है, पास करवा दिया गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अपनों में ही ठन गई है। बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर युवाओं को 75% प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिस प्रकार से रिजर्व किया गया है, इंडस्ट्रियों में रिजर्व किया गया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम जो है वो पहले भी जो जेजेपी के कोई फैसले थे उन पर सवाल उठाते रहे हैं और कल फिर से एक बार उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि जब उप मुख्यमंत्री से हमने रामकुमार गौतम के बारे में पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बूढ़े हो गए हैं और अब आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टिप्पणी करने से बचे। लेकिन वो साफ साफ संकेत ये दे गए हैं कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और उन्होंने ये भी साथ के साथ कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ विधायक नहीं है, खुद लॉयर हैं और उसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई हरियाणा पहला ऐसा राज्य नहीं है कि जो लागू कर रहा है। इससे पहले भी वो चाहे बात करें तेलंगाना की, वो चाहे बात करें हिमाचल की, तो ऐसे कई जो प्रदेश हैं जिनमें पहले से लागू है और हरियाणा भी उसमें लागू कर रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इससे कोई देश का बंटवारा नहीं हो रहा है और ये हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर वाद विवाद जरूर हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी सहमति जताई, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने हालांकि जो थोड़े से जो क्लोज थे उसके अंदर जरूर विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद संतुष्टि जताई और सर्वसम्मति से यह कानून पास कर दिया गया। जी अंकित, एक बात तो यह है कि चलिए विरोध जताना तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अपनी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है बात को भुनाने का। तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी अभी तक? बिल्कुल, विपक्ष जो है, मैंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध नहीं किया और सहमति जताई गई, क्योंकि ये कानून पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए है और पूरे प्रदेश के युवा जब इसके फेवर में आएंगे और उनको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी दल हो वो इसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। केवल रामकुमार गौतम ने उसका विरोध किया और रामकुमार गौतम का विरोध किस वजह से था, क्यों था, वो वही जानते हैं। लेकिन और भी किसी ने इस कानून का विरोध नहीं किया और सभी ने स्वागत किया इस कानून का कि हरियाणा के युवाओं को अगर इंडस्ट्रीज में प्राथमिकता मिलती है तो वो मिलनी भी चाहिए लोकल के नाते, क्योंकि लोकल जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता पहले भी दी जाती रही है और अब फिर से दी जाती रहेगी। प्राथमिकता पहले दी जानी चाहिए। एक सवाल और मेरा अंकित आपसे ये है कि आज आखिरी दिन है, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो सदन में प्राथमिकता से उठाए जा सकते हैं आज? बिल्कुल, आज सदन का दूसरा दिन है और अभी 10 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 10 बजे से पहले 9:30 बजे कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो पैदल चल करके मार्च करेंगे और जो 3 कृषि कानून बने हैं उसके विरोध के अंदर वो पैदल मार्च करेंगे और कहीं ना कहीं विरोध अपना दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। हालांकि सरकार ने कह दिया है, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि विधानसभा के अंदर शॉर्ट डिस्कशन इस तीनों कृषि कानूनों के ऊपर किया जा सकता है और वो आज होगा भी। उसके ऊपर फिर बाद में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सहमति भी जता दी थी कि अगर शॉर्ट डिस्कशन होता है तो वो तैयार हैं। तो शॉर्ट डिस्कशन अगर होता है तो उसके अंदर जो खामियां हैं या जो विशेषताएं हैं वो सारी आ जाएंगी निकल करके, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन उसके ऊपर होना ही होना है। जो वहीं आज जो विधानसभा के अंदर पंचायत की जो शामलात भूमि है उसको लेकर के भी आज विधेयक आएगा, और वो भी पास होने की उम्मीद है कि आज विधानसभा के अंदर पास हो जाएगा। ऐसे और भी कानून व्यवस्था को लेकर के जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है, तो उसको लेकर भी आज सदन के अंदर गहमा-गहमी होने के आसार है कि आज फिर से एक बार, क्योंकि निकिता हत्याकांड हम सब ने देखा था और लव जिहाद का मामला वो बन गया था, तो उस तरह के मामले के लेकर भी आज सदन के अंदर गर्मा-गर्मी होने के आसार है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार कहा था कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि सदन के अंदर उन्होंने उठाने हैं और सदन का समय कम रखा गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा गया था कि उनको पूरा मौका दिया जाएगा मुद्दे उठाने के लिए। अगर उनके पास कोई भी मुद्दे हैं तो बेशक रात को 12 बजे तक विधानसभा लगानी पड़े, आज वो लगाएंगे और हर एक मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने का मौका दिया जाएगा। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हर मुद्दे को उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाने का मौका भी दिया जाएगा। तो सदन की कार्यवाही का आज दूसरा और आखिरी दिन है और ऐसे में कई अहम मुद्दे सदन में उठाए जाने की उम्मीद भी है।